आज हम लोग पढ़ेंगे अवयव क्षारक के विलयन के कितने प्रबल होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा होता है। और इसका आयन कैसा होता है, तो हाइड्रोजन प्लस में आयन होता है। ठीक है, और क्षार का स्वाद कैसा होता है, तो क्षार का स्वाद जो होता है कड़वा होता है। क्षार का स्वाद जो होता है कैसा होता है? कड़वा होता है। इसका OH माइनस आयन होता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे लोग पढ़ेंगे और कि कोई विलयन जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच संभव कितना होता है। तो देखिए, लाल लिटमस पत्र को जो नीला करता है उसको क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको क्षार कहते हैं। और क्षार का जो पीएच मान होता है 7 से अधिक होता है। क्या होता है? 7 से अधिक होता है। ठीक है, 7 से क्या होता है, तो अधिक होता है। ठीक है, और अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो खट्टा होता है। इसका जो पीएच मान होता है कितना होता है, तो 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रश्न कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो उसको हम लोग क्षार कहते हैं। तो क्या बताए थे? 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक कौन है, तो 1, 4, 5। तो कौन सा हो जाएगा आंसर? डी वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि उदासीन विलयन का जो मान होता है 7 होता है। कितना होता है? तो उदासीन विलयन का जो मान होता है 7 होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, कि उदासीन विलयन बेकिंग पाउडर का सूत्र पूछ रहा है। बेकिंग पाउडर का सूत्र। ठीक है, इसको हम लोग मीठ का सोडा कहते हैं। ठीक है, और तो इसका सूत्र क्या होता है, देखिए NaSCO3। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी का नाम होता है कास्टिक सोडा। इसका नाम क्या है? कास्टिक सोडा। ये हो गया Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये हो गया पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये नहीं होगा, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? NaCO3 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पीएच कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, या पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है। तो जस्ट बताए थे क्षारक का जो मान होता है 7 से क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, तो देखिए 2 7 से कम है, 7 पे उदासीन होता है, 6 जो हो गया 7 से कम हो गया, अम्लीय हो गया, तो क्षार कौन हो गया, तो 13 हो गया। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय विलयन का पीएच मान देखिए 7 पे जो होता है उदासीन होता है, 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय होगा, 7 से कम रहता है तो उसी को क्या होता है? अम्लीय होता है। ठीक है, 7 से कम रहेगा तो क्या होगा? अम्लीय होगा। ठीक, देखिए अगला प्रश्न क्या है कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन जो होता है उसका पीएच मान क्या होगा, या अम्ल का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, तो अम्ल का पीएच मान जो होता है 7 के बराबर नहीं होता है। 7 के बराबर पे होगा तो उदासीन हो जाएगा, 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय हो जाएगा, तो 7 से क्या होता है? कम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल है? प्रबल अम्ल मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड, तो कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल भी प्रबल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी क्या है? प्रबल है। ठीक, हमारे पेट पे कौन सा अम्ल होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक, ये हो गया नाइट्रिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत
क्या है, ठीक है। तो ऑक्जेलिक अम्ल किसको में पाया जाता है, देखिए सबसे संतरा हो गया और सबसे सिट्रिक अम्ल होता है सिट्रिक अम्ल, ठीक है। और संतरे जैसा नींबू होता है, संतरे जैसा क्या होता है, नींबू होता है। तो सबसे संतरा और सबसे सिट्रिक, तो संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है और नींबू में भी सिट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। सिरका में कौन सा अम्ल होता है, तो सिरका में जो होता है विनेगर, सिरका में क्या होता है, विनेगर। इमली में कौन सा होता है, टार्टरिक अम्ल होता है। टमाटर में होता है ऑक्जेलिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टमाटर हो जाएगा, ठीक है। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन कितना होता है, तो 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को क्या कर रहा है, लाल। तो जो नीला को लाल करता है उसको अम्ल कहते हैं। और अम्ल का जो पीएच मान होता है कितना होता है, तो 7 से कम होता है, ठीक है। तो 7 से कम एक ही ऑप्शन है 6, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 से 7.8, ठीक है। अगला प्रश्न क्या हो गया कि जल का पीएच मान कितना होता है। तो जो जल का जो पीएच मान होता है 7 होता है। कितना होता है, जल का पीएच मान 7 होता है, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि टूथपेस्ट कैसा होता है, ठीक है। अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है कि उदासीन होता है। तो जो टूथपेस्ट होता है क्षारीय होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को अच्छा वीडियो लगे तो इस तरीके का और वीडियो लेकर आते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।